अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को वीरे इंट्रोडक्शन वीरे का इंट्रोडक्शन दूंगा कि वीरे चीज़ क्या है, वीरे काम किस तरह से करता है और हाउ इट गोज़ विद आर्किटेक्चर रेंडरिंग्स। सबसे पहले तो आप लोगों के पास वीरे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मेरे पास वीरे का जो वर्जन है दैट इज़ 3.4, जो कि लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का। तो इसको डाउनलोड करें सी जी पी एड से, अदर वेबसाइट से भी आपको मिल सकता है। इसको डाउनलोड करें। मेक श्योर टू हैव अ वीडियो ऑफ 3.0 और अबव। 3.0 या फिर इससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए, 3 से नीचे का ना हो, क्योंकि जो अपग्रेडेशन आई हैं वो 3 या इससे ऊपर वाले वर्जन में से पिछले वर्जन में कुछ चीज़ें पुरानी हैं। तो मेक श्योर टू हैव अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट। अब आप देखें कि 3ds Max में जब भी हम कोई चीज़ रेडी करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई चीज़ बना लेता हूँ। ठीक है जी। लाइक सपोज दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, माई आर्किटेक्चर, जिसको मैंने रेंडर करना है। तो मैं इसके बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप ऑफ माइन विल बी गोइंग इनटू वीरे एंड स्टार्ट ऑफ विद वीरे लाइटिंग एंड वीरे कैमरा एंड वीरे रेंडरिंग सेटिंग्स। ये 3 चीज़ें हैं जो मेनली, उसके बाद टेक्सचर्स आते हैं, लेकिन मेनली 3 चीज़ें सबसे पहले जो कि लाइटिंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो एक वीरे सन लगा लेता हूँ। सनलाइट, नेचुरल लाइट, डे लाइटिंग के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखें क्रिएट पैनल के अंदर ज्योमेट्री, शेप्स, लाइट्स, कैमरास, हेल्पर्स, स्पेस रैप्स और यहाँ पे सिस्टम्स पड़े। लाइट्स में जाऊँगा, इसमें लाइट्स में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। पहले दोनों जो हैं वो दोनों मैक्स के डिफ़ॉल्ट होते हैं, मैक्स में हमें ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन नीचे वाले दोनों, वन इज़ ऑफ कोरोना एंड अदर वन इज़ वीरे। मैं वीरे को खोलूँगा क्योंकि हमने वीरे इंस्टॉल किया, तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग वीरे स्टफ ओवर हेयर, जिसमें वीरे लाइट, वीरे IES, एम्बियंट लाइट एंड वीरे सन। सो व्हाट आई विल डू, अभी तो मैं ये दोनों बाद में बताऊंगा क्या इनका चक्कर है। तो वीरे सन सबसे पहले करना क्या है कि यू नीड टू ड्रैग जूम आउट द मेन व्यू पोर्ट और किसी एक एंगल से क्लिक करके रखना है। और आपने एक फोकस, द ये जो मेन पॉइंट है दिस इज़ द सन, और ये जो आप क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे दिस इज़ द टारगेट। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे ये पूछेगा वुड यू लाइक ऑटोमेटिकली ऐड वीरे सन वीरे इन्वायरमेंट मैप, वीरे स्काई इन्वायरमेंट मैप। तो यस, वो पूछेगा हमने स्काई ऐड करना है कि नहीं, जो वीरे का डिफ़ॉल्ट होता है। तो यस डेफिनेटली वो नीड टू ऐड। उसके बाद मैं जैसे ही नीचे इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे सन 0 पे पड़ा हुआ, मतलब 0 डिग्रीज पे है। जैसे फ्रंट व्यू में जाता हूँ तो ये देखें, हालांकि सन इस तरह से ट्रैवल करता है, हॉल पूरे दिन में इस तरह से ट्रैवल करता है, तो इधर का मतलब है बिल्कुल ज़ीरो लाइट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, मेरी चाय ठंडी हो रही है। W दबा के इसको थोड़ा सा Z एक्सिस में या Y एक्सिस कह लें, इस कैमरा के अकॉर्डिंग इसको मैं थोड़ा सा 45 डिग्रीज पे आइडियली ले जाता हूँ। अब आप देखें कैमरा 0 पे नहीं है, सॉरी जो सन है वो 0 पे नहीं है, ये कुछ एक हाइट पे है जो कि रीजनेबल शेडोज़ भी क्रिएट करेगा। ठीक है जी, ये सन एक लग गया मेरे पास, एक इनिशियली एक सन लग चुका है। अब अगला स्टेप क्या है, मुझे यहाँ पे अब कैमरे की ज़रूरत है फॉर द व्यू। लाइट्स के साथ ही कैमरा, लाइक सन लाइट्स इट हैज़ सम डिफ़ॉल्ट जो मैक्स के स्टफ में वो पड़े यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर, इसलिए वीरे में मैं जाऊँगा, वीरे फिजिकल कैमरा में पकड़ूंगा। जो लोग DSLR के यूज़र्स हैं या जिन जिन लोगों को फ़ोटोग्राफी का शौक है उन लोगों को पता होगा यहाँ पे सेटिंग्स में क्या क्या हो रहा है। जिनको नहीं पता वो अभी सीख लें व्हाट इज़ अ DSLR, गूगल करें DSLR किस तरह से काम करता है, व्हाट आर द सेटिंग्स ऑफ अ DSLR एंड जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उनको स्टडी करें ताकि आपको यहाँ पे अप्लाई करने में आसानी हो। कैमरा ऑन है जी, यहाँ से इसी तरह जिस पर सन लगाया था क्लिक करके ये कैमरा का इनिशियल पॉइंट है एंड समवेयर इधर मेरा टारगेट है, तो मैं यहाँ पे इसको एंगल दे दूँगा।
अभी आप देखें कैमरा लग चुका है, लेकिन मुझे व्यू में कैमरा व्यू नज़र नहीं आ रहा, इट्स स्टिल द टॉप व्यू यहाँ पे अगर आप देखें। इसलिए सी एक शॉर्ट की है, सी 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 को प्रेस करूँगा, वो ऑटोमेटिकली व्यू पोर्ट मुझे कैमरे का व्यू दिखा देगा। अब इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, क्योंकि कैमरा भी सन की तरह ज़ीरो पे पड़ा था। मैं ड्रैग करके अब यहाँ से देखें, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे कैमरा की व्यू ऑन है, कैमरा व्यू ऑन है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आप कैमरा व्यू में नहीं है। अब जो भी ड्रैग श्रैग कर रहे हैं वो कैमरा नहीं हो रहा, वो सिंपली व्यू पोर्ट हो रहा है। अगर कैमरा यहाँ पे लिखा रहा है वीरे कैमरा, जो भी इसका नाम है, तो इट मीन्स कि आपका कैमरा मूव हो रहा है। तो ये मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अभी मैं बगैर कुछ किए आई एम गोइंग टू रेंडर इट, ताकि आपको बता सकूँ कि व्हाट आर द वीरे रेंडरिंग सेटिंग्स और उनको किस तरह से छेड़ना है। रेंडरिंग के 3 शॉर्ट कीज़ हैं, एक F9 है, एक शिफ्ट प्लस क्यू है। शिफ्ट प्लस प्लस नहीं दबाना, शिफ्ट और क्यू दबाना है, शिफ्ट क्यू क्यू। ठीक है जी, शिफ्ट क्यू। या फिर यहाँ पे अगर आप आएँ तो रेंडर प्रोडक्शन, तो ये देख रहे हैं कि आपके सामने एक विंडो आ गई है अभी कोई सेटिंग्स किए बगैर। दिस इज़ द रिजल्ट। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, उसने आइडियली अपनी तरफ से रेंडर करके मेरे सामने प्रोडक्ट रख दी है। अब हम जाएंगे वीरे रेंडरिंग की सेटिंग्स के अंदर। मुझे ये फ्रेम बफर एक विंडो होती है जो वीरे का व्यूअर होता है, ये भी नहीं चाहिए मुझे, मैक्स का डिफ़ॉल्ट चाहिए जो कि ये वाला होता है। अब आप ये देखें, दिस इज़ द रेंडर जो कि ओरिजिनली मेरे पास आएगा सेव होने के बाद भी, इसलिए इसको अब मैंने रेंडरिंग में सेट करना है। इसमें जो भी बग्स हैं वो मुझे इस सोल्यूशन में इसको सेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं रेंडरिंग की सेटिंग्स के अंदर। रेंडरिंग में आए, यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो रेंडरिंग में आए या फिर ये जो लिखा रहा है रेंडर सेटअप, 3 टी पोर्ट्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज़ रेंडर सेटअप। रेंडरिंग में आ जाएं, इसके लिए शॉर्ट की F10। मैंने F10 दबाया तो मेरा वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए रेंडर सेटअप में आ जाएं या फिर यहाँ पे क्लिक करें। ये जी मेरे पास विंडो आ गई है। इट हैज़ 5 टैब्स ओवर इट, कॉमन, वी-रे, GI, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, इट इज़ कॉल्ड सेटिंग्स एंड रेंडर एलिमेंट्स। बहुत छोटे छोटे से काम है जी, यहाँ पे रट्टे लगा लें आप इनको। थोड़ी बहुत डिटेल्स भी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ इनमें हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले कॉमन टैब के अंदर व्हाट वी नीड टू डू इज़ के यहाँ से हमें रेजोल्यूशन सेट करनी होती है। कॉमन टैब इज़ फाउंड इन एवरी रेंडरिंग इंजन, ये हर एक में पाया जाता है, जिस तरह वीरे में भी है। Here what we need to do is output size. It is asking for the width and the height of the viewport, मतलब कितना व्यू हमने रेंडर करना है। ये माउस मेरा फॉलो करें, इट इज़ सेइंग कि हाउ मच व्यू वी नीड टू फ्रेम एंड वी नीड टू रेंडर। अभी 640 बाई 480 है, इट मीन्स इट इज़ सेइंग कि 640 विड्थ है और 480 हाइट है। लेकिन मुझे व्यू पोर्ट अभी बता रहा है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, इसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी फ्रेम्स ऑन नहीं है जो कि मुझे दिखा सकेंगे व्हाट एरिया इज़ गोइंग टू रेंडर। इसलिए इसका फ्रेम्स ऑन करने का शॉर्ट की है शिफ्ट एफ। ठीक है जी, शिफ्ट और एफ मैं दबाता हूँ तो नाउ इट इज़ इन सेफ फ्रेम्स, इसको हम कहते हैं मैक्स की लैंग्वेज में, सेफ फ्रेम्स। ये अब फ्रेमिंग आ गई है, इट इज़ नाउ ऑन 640 हेयर एंड 480 हेयर। ठीक है जी, अब मुझे नज़र आ रहा है कि क्या कितना एरिया एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू रेंडर। ठीक है, फॉर द नॉर्मल रेंडर्स जो मैं रखता होता हूँ, जो HD रेजोल्यूशन में नॉर्मली किए जाते हैं, दैट इज़ 1920 बाय 1200। इट कैन वेरी वट एवर डिमांड यू हैव फ्रॉम द क्लाइंट, और जिस पे भी आप करें 1920 बाई 1080 भी हो सकता है, 1920 बाई 1440 भी हो सकता है, वट एवर यू नीड आप ये कर सकते हैं। आप देखें उसने व्यू से फ्रेम्स को भी कन्फिगर किया है, पहले ये कुछ और था, अभी थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज हो गई है। इसको यहाँ से मैं लॉक भी कर लेता हूँ। लॉक क्यों करता हूँ, फ़र्ज़ करें क्योंकि ये तो HD रेजोल्यूशन है, लेकिन अगर हमने टेस्ट रेंडर्स करने तो ऑब्वियसली वो लो रेजोल्यूशन पे होंगे। उसके लिए मैं टेस्ट रेजोल्यूशन के लिए 800 करता हूँ, एंटर करूँगा तो आप देखें कि नीचे लॉक हुआ हुआ था, इसलिए निचली रेजोल्यूशन खुद ही चेंज हो गई है क्योंकि लॉक हुई थी, आस्पेक्ट रेशियो लॉक थी। ठीक है जी, इसलिए फॉर द टेस्ट रेंडर्स यू नीड टू हैव 800 बाई 500, फॉर फाइनल यू कैन चेंज इट टू 1920 बाई वट एवर। ठीक है, लेकिन लॉक्ड होना चाहिए। ठीक है जी, आप क्या करना है, कॉमन टैब से हमारा फ़िलहाल यही काम था।
अब आगे आ जाए जी वीरे के टैब में। यहाँ पे रेंडरिंग की, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो जी आगे ढेर सारे वाह सारे टैब्स हैं, और हमारा सबसे कोई काम नहीं है। ये फ्रेम बफर, ये जो विंडो में ये जो नज़र आ रही है ना जी, ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड द वीरे फ्रेम बफर। वी डोंट नीड दिस, वी नीड दिस वन, जो कि मैक्स की डिफ़ॉल्ट है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पोस्ट प्रोडक्शन की एडवांस में चीज़ें बड़ी होती हैं जो कि हम फोटोशॉप में बाद में सेट करनी होती है, इसलिए हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए। हमने पोस्ट प्रोडक्शन इमेज की एडिटिंग सारी फोटोशॉप में करनी होती है, तो सो वी डोंट नीड, आई डोंट डू दिस। मैं ये यूज़ नहीं करता, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। इसलिए इसको बंद करने के लिए वी नीड टू चेक ऑफ द बिल्ट इन फ्रेम बफर। फ्रेम बफर का टैब ऑन करना है, जिसमें इसमें आ रहा है जी इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब जब भी रेंडर करेगा तो मैक्स का डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है जी, ये वही उसी में करेगा। अच्छा ये देखने यहाँ पे लिखा रहा है रेंडरिंग इमेज पास 3, पास 4, पास 5, इस तरह से आ रहा है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव सेट हुआ हुआ है। ये प्रोग्रेशन का मतलब है ये जो नॉइज़ आ रही है अभी आपके सामने, ये जो नॉइज़ टाइप आ रही है, ये क्लियर होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और आप जहाँ पे इसको रोकेंगे, कहाँ पे रोकेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि जी रिज़ल्ट ठीक है। इसलिए इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, मेरे लिए अनोइंग है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। मैं क्या करता हूँ कि जी सॉरी, इमेज सैम्पलर का टैब खोलें, क्योंकि ये सैम्पल्स होते हैं, दीज नॉइज ग्रेन्स आर द सैम्पल्स, ये क्लियर होने होते हैं। इसकी मैं जो टाइपोलॉजी है प्रोग्रेसिव की जगह बकेट कर देते हैं, जो कि लेगेसी प्रीवियस वर्जन में थी। अगर अब आप ये देखें बकेट्स आ रही हैं अब ये, क्योंकि इमेज हाई रेजोल्यूशन पे हुआ है, आई थिंक सो, हाँ 800 पे कर दें। नाउ विल रेंडर इट अगेन। ये जो नंबर ऑफ बकेट्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर ऑफ योर सिस्टम, कोर्स ऑफ योर सिस्टम, आपके सिस्टम प्रोसेसर की कितनी कोर्स हैं ये उस पर डिपेंड करती हैं। काइंडली मुझे, मैंने अक्सर ये शिकायतें मौसूल की हैं कि जी आपके तो बकेट्स इतनी आ रही थी, हमारी बकेट 2 या 3 आ रही हैं। ये इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके लैपटॉप या सिस्टम की बकेट्स ही इतनी हैं, कोर्स ही इतनी हैं। ठीक है जी, बकेट कर दिया। अभी भी इसके अंदर नॉइज़ आ रही है, वो किस तरह से हैंडल करनी है। अगर आप नीचे देखें, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बकेट इमेज सैम्पलर, नाउ द बकेट्स की अब इसमें फर्दर जो हैं इसमें सेटिंग्स भी होती हैं। here is something minimum सब डिवीजन्स एंड मैक्सिमम सब डिवीजन। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आजकल के जो आर्टिस्ट हैं उनको ये चीज़ों का पता नहीं होता, नॉइज़ उनसे हैंडल नहीं हो रही होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि रट्टे लगाए होते हैं, बेसिक नॉलेज नहीं होता चीज़ों के पीछे का। जो मिनिमम सब डिवीजन्स हैं ये हम जितनी बढ़ाएंगे तो वेयर इट विल वर्क, ये जो आपके प्लेन एरियाज होते हैं, लाइक लेट मी मेक अ बॉक्स ओवर हियर, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो मिनिमम सब डिवीजन है ये कम है, इसका मतलब है ये मिनिमम सब डिवीजन काम करती हैं प्लेन सर्फेसिस के ऊपर। जिस तरह ये दिस इज़ अ प्लेन सर्फेस, दिस इज़ अ प्लेन सर्फेस, ये जितनी बढ़ाऊंगा तो इट विल रिड्यूस नॉइस अकॉर्डिंगली ऑन द प्लेन सर्फेसिस। ठीक है जी। और ये जो मैक्सिमम सब डिवीजन हैं दीज एक्ट अपॉन द एजेस ऑफ अ ज्योमेट्री। दिस इज़ द एज, दिस इज़ इन द व्यू पोर्ट इट्स लाइक एन एज, इट्स एन एज, इट्स एन एज। इसका मतलब है कि मैं जितनी ये बढ़ाऊंगा उतनी ही एजेस मेरे पास क्लियर होंगे। तो अब मैं करता क्या हूँ जी, क्विकली इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, यहाँ डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मिनिमम सब इसको कर देता हूँ 5, जो एजेस वाला था उसको मैं कर देता हूँ जी 5। ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा से रेंडर कर लेता हूँ। अब आप देखते हैं बहुत नॉइज़ कम हो चुकी है पहले के निस्बत। ठीक है। अगर अब आपने इसको 5 से ज़्यादा नहीं रखना, अदरवाइज़ आपका रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसको जो रखना है आपने मैक्सिमम 20 पे रखना है। उसके बाद दिस इज़ द नॉइज़ थ्रेशोल्ड। अब आपने इसको क्या करना है, 0.01 इज़ अ हायर वैल्यू तो इसलिए नॉइज़ ज़्यादा होती है। 0.05 पे रख के आपने इसको रेंडर करना है। आप देखें इट विल टेक अ लिटिल मोर रेंडर टाइम। अब आप देखें नॉइज़ क्लियर हो चुकी है। दिस इज़ अ रेजोल्यूशन इशू, ये जो अभी भी थोड़ी सी आ रही है, दिस इज़ अ रेजोल्यूशन। और भी ख़त्म करनी है तो इसको 0.03, इट विल वर्क समवेयर इन बिटवीन 0.001, 0.003 और 0.005। बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे वो मैक्स उठाता ही नहीं है। इट्स समथिंग डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड इन इट। और देखिए नॉइज़ ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है इन सब डिवीजन्स को छेड़ने का?
आपको मटेरियल की सब डिवीजन नहीं बढ़ानी पड़ती। जो प्रोफेशनल्स हैं काइंडली मेरा मैसेज सुन लें, इनको बढ़ाने से या कम करने से यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद द मटेरियल सब डिवीजन, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, हायर मटेरियल में यहाँ पे सब डिवीजन्स होती हैं। इसकी पता नहीं किधर है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की थी, मुझे याद ही नहीं है। खैर ये सब डिवीजन्स हैं जो कि मटेरियल की नॉइज़ को कम करती होती हैं अगर हम बढ़ाते हैं। तो मैं इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, एज़ फार एज़ मेरे पास ये कंसर्न मौजूद है। इसलिए दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन वीरे जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वीरे का लेटेस्ट वर्जन आप लोग भी डाउनलोड करें 3 से अबव, इसमें ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉर द फाइनल रेंडर्स यू नीड टू फॉलो दी सेटिंग्स। फॉर द टेस्ट रेंडर व्हाट यू विल डू कि 1, 5 एंड 0.01 only, not 0.001, 0.01, 0.001 is the lowest value, ठीक है। ठीक है जी, फॉर द टेस्ट रेंडर यू नीड टू फॉलो दिस। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इन्वायरमेंट के टैब में। GI ग्लोबल इल्यूमिनेशन इन्वायरमेंट दैट एक्ट्स विद द स्काई। ये जो स्काई नज़र आ रहा है आपको, ये इसके साथ काम करता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्काई ऐड करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि जो इंटेंसिटी बढ़ेगी स्काई की बढ़ेगी, स्काई फिर कितना ग्लो करेगा ओवरऑल सीन के अंदर। उसके लिए क्या करता हूँ कि जी मैं रेंडरिंग में आता हूँ, हेयर इज़ द टैब इन्वायरमेंट, इसका शॉर्ट किया 8, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई। मैं क्या करता हूँ कि जी डिफ़ॉल्ट वीरे स्काई यहाँ पे, क्योंकि जब हमने सन लगाया था तो हमसे इसने पूछा था स्काई ऐड करना है, हमने कहा था यस, तो वो ये ऐड हो चुका हुआ था। मैं सबसे पहले तो GI इन्वायरमेंट ऑन करूँगा। नाउ व्हाट आई विल डू, वीरे स्काई को यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ पे ला के इंस्टेंस को ओके कर दूँगा। अब वो यहाँ से आके यहाँ पे भी लग चुका है। इसकी इंटेंसिटी मैं राउंड अबाउट 20 फ़िलहाल रख देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इन्वायरमेंट सेट है। कलर मैपिंग, अभी आप देखें कि यहाँ से बड़े इमेज हार्श हुआ है, फट रहा है, सेचुरेटेड है बहुत ज़्यादा। व्हाट आई विल डू, टाइपोलॉजी में जाऊँगा। आप देखें नीचे इसने ये डिटेल में सारे के सारे बता दिए हैं, इसके अंदर जितने भी लिस्ट में आ रहे हैं। इसके बाद थोड़ा देर माउस रखें तो इसको स्टडी करें जरा बैठ के तसल्ली से। एक्सपोनेंशियल मैं यूज़ करता हूँ, एक्सपोनेंशियली इसके रिजल्ट्स बड़े बड़े नॉर्मल से हैं, बड़े फेयर हैं, अच्छे कलर्स आते हैं। ये करना, उसके बाद डिफ़ॉल्ट में जाना है, गैमा को कर देना 1। गैमा इज़ द, ये जो शेडी एरियाज हैं इनको थोड़ा सा लाइट अप कर देता है, जो कि मैं यहाँ पे ऑब्वियसली भी मैं नहीं यूज़ करता होता इसको, मुझे मेरी समझ से बाहर आई है। गैमा 1 कर देना। सब पिक्सल मैपिंग एंड क्लैम्प आउट, ये दोनों ये क्या काम करते हैं जब आएंगे मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सीन में इनका एज सच कोई लेना देना नहीं है। इसको बंद कर देना। हमने क्या क्या किया जी अभी तक, रेजोल्यूशन स्टडी की है, वीरे के टैब में आके फ्रेम बफर ऑफ की है, ठीक है जी। बकेट की जगह प्रोग्रेसिव की है, सॉरी प्रोग्रेसिव की जगह बकेट की है इमेज सैम्पलर को, ठीक है जी। यहाँ से हमने ये समझा कि इसका क्या फिनोमेना है, क्या फिलोसफी है इसके पीछे। फॉर द टेस्ट रेंडर्स एंड द फाइनल रेंडर्स इन्वायरमेंट में आकर GI ऑन की है, और बाय प्रेसिंग 8 हमने इसका स्काई यहाँ पे ला कर छोड़ दिया, इंस्टेंस कर दिया, ठीक है जी। इसको ऑन करके 20 करना। कलर मैपिंग में एक्सपोनेंशियल, फिर एडवांस वाला टैब खोला इसी का, गैमा 2.2 की जगह 1, सब पिक्सल मैपिंग एंड क्लैम्प आउट ऑन। अब इससे हमारा काम ख़त्म। नाउ आई विल कम टू GI ग्लोबल इल्यूमिनेशन। पिछले वर्जन्स में ये ऑफ हुआ था, यू नीड टू इनेबल इट फर्स्ट, इनेबल GI करना पड़ता है। इसको अपने ब्रूट फोर्स ही रहने देना, प्राइमरी इंजन और सेकेंड इंजन। व्हाट प्राइमरी इंजन इन बता देता हूँ ये भी मैं। प्राइमरी इंजन होता क्या है कि जी, फर्स्ट करें इसको मैं ऑफ करता हूँ तो देखें यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। ये देखें, ये जहाँ पे लाइट आ रही है दैट इज़ लाइटन अप, लेकिन जहाँ पे लाइट नहीं आ रही वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। इट मीन्स कि जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, सबसे पहले लाइट यहाँ पे पड़ रही है, दिस इज़ अ प्राइमरी बाउंस, जो कि यहाँ पे प्राइमरी इंजन के नाम से देख रहे हैं आप। सेकेंडरी बाउंस क्या होता है कि इन लाइट होने की वजह से इधर शेडी एरियाज में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऑब्वियसली एक सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, उस डायरेक्ट लाइट की वजह से इनडायरेक्टली कहीं किन्हीं किन्हीं किसी किसी एरियाज में जो होती है रोशनी पैदा होती है। इनेबल करूँगा दैट विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन, देखें अब आप वो बिल्कुल इस तरह से नहीं रहा, ठीक है जी। ये नोटिफिकेशन विंडो आती है, इसको आप मिनिमाइज ही करके रखा करें, तांगी कर के रख दिए। अच्छा, ब्रूट फोर्स प्राइमरी, यानी प्राइमरी को कौन हैंडल चीज़ कर रही है, दैट इज़ ब्रूट फोर्स। सेकेंडरी इंजन को कौन सी चीज़ हैंडल करी, दैट इज़ लाइट कैशे। अब आप देखें नीचे दोनों की फर्दर सेटिंग्स भी हैं। लाइट कैशे क्या है, ये देखें ज़रा इमेज जिस तरह क्लियर हो रहा है, दिस इज़ लाइट कैशे, ठीक है जी। इसको मैं बंद कर दूँ।
ब्रूट फोर्स इज हैंडल्ड बाय द इमेज सैम्पलर, ये जो चीज़ है ना इससे हैंडल हो रहा होता है, इसलिए ब्रूट फोर्स को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइट कैश में तो दिस इज़ 1000, इसको मैं टेस्ट रेंडर के लिए 200 रखता होता हूँ, आप लोगों ने भी 200 रखना। फाइनल रेंडर्स के लिए इसको 1200 या 1500 के करीब रख दिया करें, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द सेटिंग्स ऑफ वीरे। व्हाट इज़ फर्दर रेंडर एलिमेंट सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्या हो रहा है कि जी डायनामिक मेमोरी लिमिट, जब हम फर्दर मटेरियल स्टडी करेंगे तब मैं ये बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं, या 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे या एक्सट्रूजन के ऑब्जेक्ट्स आएंगे, तब मैं बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर रैम, कि हमने कितनी डेडिकेट करनी होती है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जो कि 3D में एक्सट्रूड कर रहे होते हैं मटेरियल्स के अंदर, इसलिए भी आप इसको छोड़ दें कि व्हाट इज़ दिस। रेंडर एलिमेंट्स, ये हेल्पिंग एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ से ऐड होते हैं फॉर द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस ऑल द स्टफ, जो कि बाद में हमें फोटोशॉप में मदद करती हैं। इसलिए जब हम एक सीन रेडी कर रहे होंगे तब मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ टू ऐड दीज एंड व्हाट, ये किस तरह से काम करेंगे फोटोशॉप के अंदर। तो जी बेसिकली हमने वीडियो की सेटिंग्स सारी देख ली हैं, सन, स्काई, कैमरा, रेंडरिंग सेटिंग्स हमने सब देख ली हैं। नाउ आई विल डू अ क्विक रेंडर ओवर हियर। अभी आप देखें सीन थोड़ा सा डल है, तो ये जो सीन की ब्राइटनेस वगैरह ये किस तरह से काम करेगी, दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कैमरा। तो कैमरा किस तरह पकड़ना है जी, मैं टॉप व्यू में जाता हूँ दोबारा से, ये कैमरा पकड़ लिया, मैं दोबारा कैमरा व्यू में आ जाता हूँ। कैमरा सिलेक्टेड है, दिस ग्रिड इज़ द इंडिकेशन दैट कैमरा इज़ अंडर सिलेक्शन मोड। अब इसकी मैं मॉडिफिकेशन पैनल में आता हूँ, क्योंकि कैमरा सिलेक्टेड है तो ऑब्वियसली कैमरा की सेटिंग्स आएंगी। रेंडर में मेरे पास क्या क्या बग्स है, ये जो एजेस आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये देख रहे हैं सेंटर में एरिया क्लियर है बट एजेस आर अ बिट ब्लैक। सबसे पहले तो मैं विग्नेटिंग, दिस इज़ कॉल्ड विग्नेटिंग, जो कि हम फोटोशॉप में ऐड करते हो तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। विग्नेटिंग ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद वाइट बैलेंस, इसका मैं करूँगा न्यूट्रल, क्योंकि अभी येलो इश आ रहा है, अच्छा रिजल्ट है लेकिन वाइट बैलेंस में न्यूट्रल रहने दूंगा। दिस इज़ समथिंग आल्सो आई विल बी कंट्रोलिंग इन द फोटोशॉप, ठीक है, न्यूट्रल रहने देना है। शटर स्पीड, अब आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी क्या होती है। कैमरे के अंदर एक शटर सा होता है, उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होती है वो लाइट उतनी कम कैप्चर करता है। आप कैमरा जब क्लिक करते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है अंदर से, दैट इज़ अ शटर जो कि ओपन होकर बंद होता है। ज़्यादा है इसका मतलब है वो बड़ी जल्दी से ओपन होकर बंद हो जाता है, इसलिए लाइट अंदर जाने का मौका कम मिलता है, इसलिए इमेज थोड़ा डल होता है। जितनी शटर स्पीड कम होगी ऑब्वियसली उतना ही शटर खुल के बंद होने में टाइम लेगा। इसका मतलब है तो टाइम इंटरवल बढ़ा तो लाइट ज़्यादा अंदर आएगी तो इमेज ज़रा ब्राइटन अप होगा। इसलिए अब ये 200 था, मैंने 100 कर दिया, तो देखें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इमेज ब्राइट हो गया, ठीक है जी, क्योंकि शटर स्पीड मैंने कम कर दी है, ठीक है जी। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप लोगों ने देखनी है। व्हाट इज़ वीरे कैमरा, इसमें और भी चीज़ें हैं। अच्छा अभी कैमरा मैंने अगर फ़र्ज़ करें लेयर्स के सिलेक्ट करना है तो H1 छोड़ के, या फिर ये ला रहा है सेलेक्ट बाय नेम, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ना आपके पास ये सारे के सारे ही खुले होंगे। आपने ये लेयर्स, एक सीन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कैटेगरी में आ जाती हैं। ये दिस इज़ द मेन रूट, और इस रूट के अंदर जितनी कैटेगरीज आती हैं यहाँ पे, अब जिस तरह ये जी ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट करें, मैं बाकी बंद कर देता हूँ, तो जितनी भी ज्योमेट्रीज होंगी वो यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। अब इसमें दो हैं, इसका मतलब टी पोर्ट और प्लेन दो ही ज्योमेट्रीज हैं, इसलिए दोनों लिस्ट ऑन की हैं। शेप्स कोई भी नहीं है। लाइट्स, हाँ एक सिर्फ सिंपल लाइट है, वीरे सन और उसका टारगेट, ये दो लाइट्स नहीं है, एक ही है, ये इसका टारगेट है, ये सन 001, ठीक है जी। कैमरा, एक ही कैमरा और उसका टारगेट है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट कर देगा, मैं फर्दर फिर इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। तो ये हैं जी वीरे की सेटिंग्स जो कि इनिशियली आपको देखनी पड़ेंगी, इसमें पंगे लें, इसमें देखें, एक्सप्लोर करें फर्दर। अगले लेक्चर में मैं मटेरियल्स जो है प्रोफेशनल वो स्टार्ट करवाऊँगा बेसिक से लेके, फिर बाद में हम प्रोग्रेस करेंगे टू अ सीन। एक सीन मैं रेडी करूँगा जिसको हम फिर प्रॉपरली, जिसके अंदर स्काई, कैमरा, टेक्सचर्स, प्लांटेशन किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से मटेरियल उसके ऐड करवाते हैं ट्रीज़ के, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अगले लेक्चर से फिर स्टार्ट कर दूँगा प्रोफेशनली, ठीक है जी। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो देखें, शेयर करें, स्प्रेड करें, इसको समझें समझाएं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।